हेलो डियर चिल्ड्रन, आई होप यू आर फाइन। आप कैसे हैं प्यारे बच्चों? आप ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा वही स्टोरी वाला। आप इस वीडियो के थ्रू स्टोरी में देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, यानी कि सारा पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब के बारे में बताएंगे। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो के थ्रू हम अंग्रेजी रीडिंग करना सीखेंगे, हाउ टू रीड इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। प्यारे बच्चे, जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग रीडिंग की नहीं है और आपको पार्ट ऑफ स्पीच की नहीं है, आपको सब्जेक्ट नहीं पता सब्जेक्ट क्या होता है, जब तक प्यारे बच्चों आप अंग्रेजी सीखना आपके लिए इम्पॉसिबल है। यानी कि आपके लिए अंग्रेजी की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, एडवर्ब क्या है, यानी कि पूरा पार्ट ऑफ स्पीच अंग्रेजी का जो बेसिक फंडा है वो सारा आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक ही वर्ड का ऑपरेशन करने वाले इस वीडियो की तरह। प्यारे बच्चों, वीडियो तो लास्ट तक देखना है, प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। द अदर मंकीज, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जुमला देख रहे हैं। द अदर मंकीज, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें देखो तीन चीज़ जुड़ी हैं। द एक हमारा आर्टिकल है, अदर मतलब दूसरे, मंकीज एक नाउन है, ठीक है। तो अदर जो है एक प्रकार का हमारा प्रोनाउन है। द अदर, अदर मतलब दूसरे, द अदर मंकीज, ठीक है। मगर जो मंकी जो है हमारा नाउन है। कौन सा नाउन है? एक कॉमन नाउन है। और इससे पहले जो भी दुनिया का कोई भी वर्ड आए उसे एडजेक्टिव बनना ही पड़ता है। हालांकि फैमिली का ये प्रोनाउन है, अदर मतलब दूसरे, द आर्टिकल है, मगर ये पूरा इस वर्ड के लिए, मंकी के लिए, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि द अदर जो वर्ड है वो मंकी के लिए, ठीक है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, ऐसा मानो, इसी के लिए काम। तो द अदर है, द अदर मतलब दूसरे, मंकी जो दूसरे बंदर हैं, वर क्या कर रहे हैं वो एम्यूज्ड, एम्यूज्ड बनी होता है आनंदित होना, प्रसन्न होना। तो ये पैसिव में जा रहा है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक सब्जेक्ट है मंकीज तक, और वर लगा हुआ है। वर एक यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, ठीक है, पास्ट है हमारा। और एम्यूज्ड यानी कि सेकंड फॉर्म नहीं है, अब यहाँ थर्ड फॉर्म है। क्यों? इससे पहले हेल्पिंग वर्ब, अब ये थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया तो पैसिव हो गया। यानी कि जब बाज बार एजामार के साथ जब हमारे थर्ड फॉर्म आता है तो वो टेंस हमारा क्या हो जाता है? पैसिव हो जाता है। क्या हो जाता है? पैसिव। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर इसमें बाई तो है नहीं। प्यारे बच्चों, वाई होने से पैसिव नहीं होता। वाई तो एक अपने एजेंट को दिखाता है, वो जो कार्य करता है। यहाँ एजेंट का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो हमने देख लिया B+B3 का ही मतलब पैसिव होता है। तो द अदर मंकीज वर एम्यूज्ड, अपने आनंदित हुए। किससे आनंदित हुए? किस चीज़ से आनंदित हुए? वो अपने आप उन्हें किसी चीज़ को देख कर हुए हैं। तो देखो किस चीज़ को देखा उन्हें? टू सी, ये टू हमारा इन्फिनेटिव होता है। 2+B1, देखो सी, यानी कि सी एक फर्स्ट फॉर्म है, उससे पहले टू आ गया तो इसे इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो इन्फिनेटिव होता है हमारा 2+B1। मैं ऐसे बता देता हूँ, 2+B1 यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू मिल जाए तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। और इन्फिनेटिव हमेशा नाउन का काम करता है, एज अ नाउन, ठीक है। तो 2C देखकर, क्या देखकर? वन ऑफ देयर कंपेनियन, कंपेनियन मतलब होता है साथी, साथ रहने वाले। तो 2 से देखकर वन मानी एक, ऑफ देयर कंपेनियन, अपने साथियों में से एक साथी को, वो अपने जो उनका साथी था बंदरों का, उस एक साथी को देखकर वो क्या हो गए? बहुत आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। क्या? क्यों क्यों प्रसन्न हुए? क्या क्वालिटी थी उसमें? कंपेनियन, यानी जो साथी थे वो क्या करा हुआ था? बियरिंग एक कैप। ये बियरिंग कौन पहने हुए? कौन था? कैप। वही एक बंदर, इस बंदर के बारे में बात हो रही है, जो वाला ये बंदर है वन, जो उनका एक साथी है, वो बियरिंग, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ING फॉर्म में। देखो यहाँ ये जुमला देख रहे हैं, यहाँ से बियरिंग ए कैप ऑन हिज हेड, ये बियरिंग ए कैप जो एडजेक्टिव है उसकी विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? ये इस बंदर की विशेषता बता रहा है। जो उनमें से एक बंदर था, उनका जो साथी था, वो बियरिंग मानी पहने हुआ था एक कैप, एक टोपी को। और ये ऑन हमारा प्रीपोजिशन है, ऑन हिज हेड यानी अपने सिर पर पहने हुए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये फुल स्टॉप आ गया, ये आपका एक टेंस है। तो इस टेंस के अंदर आपने क्या क्या सीखा? तो प्यारे बच्चों, द अदर मंकीज एक सब्जेक्ट हो गया, वर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, एम्यूज्ड हमारी थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव हो गया, 2+B1 हमने बताया सी, ये इन्फिनेटिव हो गया। वन मतलब वन ऑफ देयर कंपनी, यानी अपने एक साथी को देखा। किसने देखा? इन बहुत सारे बंदरों ने। वो कैसा है साथी? वियरिंग, वो पहने हुआ है, ये इसका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हमारे क्या पहने? एक कैप। कहाँ पर? ऑन हिज हेड, अपने सिर पर पहने हुए। तो देखो इसमें हमने एडजेक्टिव देखा, कॉम्प्लीमेंट देखा, वर्ब देखी, इन्फिनेटिव देखा। इसमें इतनी सारी चीज़ें। प्यारे बच्चों, अगर आप भी ये सारी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी ये बच्चों का खेल नहीं है जो कि इसे हैं आज पढ़े और कल सीख गए। प्यारे बच्चों, बहुत समय लग जाता है, बाल सफ़ेद पड़ जाते हैं, तब कहीं अंग्रेजी की अंडरस्टैंडिंग आती है, इसमें टाइम लगता है।
एक वीडियो देखने से या 2 वीडियो देखने से आप विद्वान नहीं बनेंगे प्यारे बच्चों। रेगुलर आप देखते रहें, स्टडी करते रहें, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग, तब आप डीप में जाएंगे, तब कहीं अंग्रेजी का आप एक एक वर्ड का ऑपरेशन करना सीखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये हम देख रहे हैं बियरिंग एक कैप होने, जे प्यारे बच्चों एक एडजेक्टिव का काम। ठीक है, इसकी विशेषता बता रहा है। जो बंदर है ना वो क्या पहना हुआ, एक कैप पहने हुए अपने सिर पर, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, आईएनजी फॉर्म। अब सो है कॉमा, सो, अब ये सो है किसका अनुवाद दे रहा है, इसलिए, और कॉमा ला के शो कर, इसलिए है, कारण को शो कर रहा है, इसलिए। दे ऑल, ये कारण था वो क्यों आए नीचे, इसके लिए कि वो उनने भी टोपी पहन रखी, अब वो भी आए। तो दे ऑल, दे ऑल मतलब कौन ऑल, बेसभी, बेसभी कौन, कौन सभी बात हो रही है। ये प्यारे बच्चों प्रोनाउन है दे ऑल, बेसभी। ये प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है, बंदरों के लिए, मंकीज के लिए, ये इसके लिए आया। दे ऑल, बेसभी कौन, बेसभी बंदर, जंप डाउन यानी नीचे कूद गए, किससे, द ट्री, पेड़ से, पेड़ से वो नीचे आ गए। एंड, और एंड से, एंड एक कंजक्शन है जो सेम चीज़ को जोड़ता है। तो इनने पास्ट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इनने पास्ट से कोई फिर जोड़ा है कि पुट ऑन, उनने भी पहन लिया। पुट ऑन माने होता है पहनना, क्या पहन लिया, ए कैप, एक एक टोपी, ऑन देयर। ठीक है, ऑन देयर, ऑन प्यारे बच्चों एक प्रीपोजिशन है, देयर आपको पता है। ठीक है, दे का, दे के साथ अपने की अंग्रेजी होता है। ठीक है, पॉजिटिव केस। ऑन देयर हेड्स यानी अपने सिरों पर, वन बाई वन, एक एक करके उनने सबने क्या कर लिया भैया, एक एक अपने कैप पहन लिया अपने अपने सिरों पर, एक एक करके। वन बाई वन का मतलब होता है एक एक करके। ठीक है, हेड अपने सिर पर, वन बाई वन, एक एक करके सबने टोपी को पहन लिया। अब देखते हैं देवर। अब देवर जंपिंग, वो कूद रहे हैं, फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, यानी देवर, दे कौन, वो बंदर, बंदरों के लिए आया दे। दे एक थर्ड पर्सन है, एक प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, जंपिंग यहाँ पे मेन वर्ब है, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। ये कौन सा हो गया, देखिए यहाँ वाजवर होता है, पास्ट को शो करता है, आईएनजी फॉर्म लगा है, तो ये वाजवर पास्ट और आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया। देवर जंपिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, वो क्या कर रहे हैं, यानी कि वो एक डाली से, यानी कि एक शाखा से दूसरी शाखा पर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कूद रहे हैं। ठीक है, उछल फांद कर रहे हैं। विद कैप्स ऑन देयर हेड, यानी कि अपने सिर पर कैप लगा, अपने सिर पर कैप लगा के, टोपी लगा कर क्या कर रहे हैं, वो बड़े मज़े में इधर उधर हैं, कूद फांद कर रहे हैं, ब्रांच टू ब्रांच, यानी एक शाखा से दूसरी शाखा पर। ये आपका फाइनल यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दे चैटर्ड। ठीक है, दे चैटर्ड का मतलब होता है, चैटर्ड मतलब होता है आवाज़ निकाल। दे कौन, बंदरों के लिए आया, प्रोनाउन है दे। चैटर्ड मतलब आवाज़ निकालना है। चीयरफुल्ली मतलब आनंद में, प्रसन्नता में, प्रसन्नता में, बोल को चीयरफुल्ली बहुत आनंददायक है, बहुत प्रसन्न है। और आउट ऑफ फन, बड़े मज़े मज़े में, मजाक में, बड़ी प्रसन्नता में वो आवाज़ निकालना है। क्या निकालना है, आवाज़ निकालना है, चीख रहे हैं, बड़े मज़े, बड़े आनंद कर रहे हैं वो। ठीक है, चीयरफुल, आउट ऑफ फन, मजाक में। कौन निकालना है, बंदर। तो दे एक सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई, और ये इसका चीयरफुल आउट ऑफ फन इसका एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, जो पूरे वाक्य का सेंस पूरा कर रहा है। ठीक है, अब ठीक है, अब देखो ये है ना चीयरफुल्ली। ठीक है, तो जिस वर्ड के अंत में ठीक है LY लगा हो, FULY, तो वो प्यारे बच्चों आपके लिए ठीक है किसका काम करता है, तो वो क्या कर रहे हैं, आनंद में आवाज़ निकाल रहे हैं। द नॉइज वॉक अप, वॉक अप मानी होता है जागना, नॉइज मतलब शोर है। द नॉइज वॉक अप द कैप सेलर, तो जो नॉइज होता है, जो शोरगुल होता है, वॉकअप मतलब जगा देता है, नींद खोल देता है, किसकी, द कैप सेलर, टोपी बेचने वाले की। तो ही वॉज सरप्राइज्ड, अब तुम्हें पता है द नॉइज सब्जेक्ट है, वॉकअप एक वर्ब है, फ्रेजल वर्ब, जगा देना, उठा देना, किसको, ये इसका ऑब्जेक्ट है, द कैप सेलर इसका ऑब्जेक्ट है। क्या, कैप सेलर टोपी बेचने वाले को नॉइज होता है उनका शोर, उसे जगा देता है। अब यहाँ से शुरू होता है सेंटेंस, ही वॉज, ही कौन, कैप सेलर के लिए आया, ही इसके लिए, ये प्रोनाउन है ही। तो ही वॉज सरप्राइज्ड, ये पैसिव बन गया क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म क्या हो गया, पैसिव। ही वॉज सरप्राइज्ड। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर पैसिव समझ में आता है, प्यारे बच्चों जब बी वर्ब बी प्लस B3 तो ये पैसिव होगा। बी वर्ब में कुछ भी हो, इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वर हो, विल भी हो, सेल भी हो, अगर उसके साथ थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर बाई हो तभी होगा पैसिव, नहीं प्यारे बच्चों, आपको बी प्लस B3 का मतलब पैसिव होता है। तो वो जो सरप्राइज हुआ है यानी कि उस अचंभे में भी पड़ा है, वो आश्चर्यचकित हुआ है,
अपने आप से नहीं हुआ है, वो बंदरों को देखकर आश्चर्यचकित हुआ है, क्योंकि बंदरों ने उसका बॉक्स खोला। आगे देखते हैं। तो ही वाज सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित हुआ किसको देखकर, टू सी, इन्फिनेटिव आ गया, टू सी देखकर द बॉक्स को। और बॉक्स अब ये ओपनड है, अब देखो ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है, मगर यहाँ थर्ड फॉर्म का काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मगर जी किसका काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का। जो बॉक्स है उसकी स्थिति को बता रहा है, वो बॉक्स कैसा, ओपनड मतलब खुला हुआ। तो यहाँ ये बॉक्स जो ओपन जो वर्ड है वो बॉक्स के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जो बॉक्स है वो कैसा, ओपन है, खुला हुआ, यानी एक्शन कंप्लीट है। तो वह ओपनड है, खुला हुआ है। खुला बॉक्स देखकर वो क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। कौन, कैप सेलर, कैप बेचने वाला, टोपी बेचने वाला। एंड द कैप्स गॉन, और उसमें क्या थे, कैप गायब थे, नहीं थे, वो चले गए। कहाँ चले गए, गायब हो गए। कौन ले गया, बंदर ले गया। बात समझ गए। तो इतना ये आप ये यहाँ देख रहे हैं। तो ये यहाँ से इन्हें देखो, एंड एक हमारा कंजक्शन है और द कैप्स गॉन, ठीक है, ये कैप की विशेषता बता रहा है, ये भी एडजेक्टिव है ना। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एक वो है, ये सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा है, और गॉन का मतलब गायब हो जाना, चले जाना। तो कैप क्या हो गए, गायब हो गए। कौन ले गया, बंदर। आगे देखते हैं। सडनली, अचानक से। ही लुक्ड, उन्होंने देखा। ही लुक्ड अप, ये वर्ब है हमारी, सेकंड फॉर्म। तो ही लुक्ड अप मतलब ऊपर देखा। किसने देखा, कैप्सल ने। लुक्ड मैंने देखा, अप मैंने ऊपर। एंड और सा द मंकीज, बंदरों को देखा। क्या कर रहे होते वो, वियरिंग हिज कैप। तो वो देखो ये भी एडजेक्टिव, आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव काम कर रही हैं। उसने बंदरों को देखा। सा द मंकीज, मंकीज कौन सी अवस्था में थे, वियरिंग मानी पहने हुए थे, हिज कैप्स हैं, अपनी अपनी टोपियाँ वो पहने हुए थे। तो प्यारे बच्चों ये ठीक है, हम स्टोरी पे ही विराम लगाते हैं कैप्स तक। और हमने आपको उसमें बताया है एडजेक्टिव क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है। प्यारे बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे बच्चों इसी प्रकार अंग्रेजी सीखते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।